एप्पल और सैमसंग सबसे बढ़िया कौन, इस पे हमेशा जंग चलती रहती है और आज इस वीडियो में इस जंग को मैं हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, वो भी सबूत के साथ। सैमसंग और एप्पल को लेके इनके फैंस तो आपस में लड़ते हैं, बट क्या सैमसंग और एप्पल एज ए कंपनी भी आपस में लड़ते हैं? सैमसंग और एप्पल के बीच का ये रिश्ता क्या कहलाता है? इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी है या और कुछ भी है जो पर्दे के पीछे आपको हमको दिख नहीं रहा? दोनों एक दूसरे के बहुत पुराने दोस्त रह चुके हैं, फिर इनमें आपस में लड़ाई भी हुई, कोर्ट केस भी हुए, फिर सेटल भी कर लिया, क्योंकि इन दोनों की एक दूसरे के बिना गाड़ी भी नहीं चल सकती। फोन किसी का भी बिके, पैसा दोनों कमाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा जैसे दो नेता आपस में खूब बयानबाजी करते हैं, फिर उसके पीछे उनके समर्थक आपस में लड़ लेते हैं और बाद में पता चलता है वो दोनों नेता पीछे बैठ के साथ में डिनर कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं और समर्थक भाई साहब लड़ रहे हैं। तो आज की वीडियो में सब दूध का दूध और पानी का पानी कर दें। तो भैया मैं कोई टेक्निकल बंदा तो नहीं जो फीचर की बात करूं, मैं हूं धंधे वाला बंदा। मैं तो बात बताऊंगा भैया दोनों की हिस्ट्री की, कि कौन कितना पुराना है, किसका फाउंडर कैसा है, किसका मैनेजमेंट कैसा है, किसकी सेल कैसी है, किसका वर्ल्ड में कितना नाम है, इंडिया में कितना नाम है, किसकी वर्ल्ड में पोजीशन कितनी है, कौन किन किन धंधों में उतरा हुआ है, कौन कहाँ पे इंटरनली मजबूत है, इनके पीछे लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, सब बताएगा आपका भाई राहुल। तो सैमसंग और एप्पल के बीच की डिबेट को हमेशा खत्म करने के लिए तैयार? तो वीडियो से पहले एक बार हाजिरी लगा दो साहब, कौन एप्पल की तरफ है और कौन सैमसंग की तरफ है। जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले बात करते हैं इतिहास से, शुरू से जहां से शुरू हुआ। एप्पल शुरुआत हुई थी 1976 में अमेरिका में और सैमसंग की शुरुआत हुई थी 1938 में साउथ कोरिया में। तो इन दोनों में से पुरानी कंपनी कौन है? सैमसंग। अब बात करते हैं किस टाइप की कंपनी है। सैमसंग इज प्योरली अ फैमिली बिजनेस। पिताजी ने चालू किया था, फिर बेटे ने चलाया, अभी भाई साहब पोता चला रहा है और पोते का बेटा भी तैयार हो रहा है। बात करें एप्पल की, तो एप्पल इज नॉट अ फैमिली बिजनेस, इट्स अ प्रोफेशनल रन कंपनी। इसको चालू की थी भाई साहब स्टीव जॉब्स ने। उनके जाने के बाद कोई दूसरा बाहर का एम्प्लॉय टिम कुक है जो उसको संभाल रहा है, और टिम कुक के जाने के बाद भी कोई एम्प्लॉय ही आएगा। ये फैमिली बिजनेस नहीं है कि जॉब्स फैमिली या कुक फैमिली चलाएगी। अब सबसे पहले बात करते हैं मोबाइल फोन बनाने के चक्कर में दोनों में से पहले कौन आया, किसने सबसे पहले फोन बनाया? तो एक बात बता दो, दोनों ही कंपनी का पहला प्रोडक्ट फोन नहीं था। फोन में तो दोनों बहुत बाद में आए हैं। तो पहले बात करते हैं सैमसंग कब आया, फिर बात करते हैं एप्पल कब आया। तो सैमसंग की जो कंपनी की शुरुआत हुई थी वो हुई थी एज ए ट्रेडिंग कंपनी। सबसे पहले ये फल सब्जी मछली नूडल इसका कारोबार करते थे। फिर बाद में इन्होंने कहा डाइवर्सिफाई करते हैं, तो इन्होंने खुद की चीनी की मिल बनाई, फिर कपड़े का काम चालू किया, फिर इंश्योरेंस बेचना चालू किया, फिर केमिकल बेचना चालू किया, फिर ये कंस्ट्रक्शन भी करने लग गए। इन्होंने बुर्ज खलीफा बनाई है, इन्होंने मलेशिया का ट्विन टावर बनाए, फिर भाई साहब ये टैंक बनाते हैं, फाइटर जेट बनाते हैं, इनके होटल हैं, स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, 80 से ज्यादा इंडस्ट्री में बैठा है ये। क्योंकि रोज इतनी खतरनाक चीज, तो भैया आप बोलो, यहाँ पे कमेंट करो कि सैमसंग पे डिटेल के स्टडी चाहिए कि 1938 से लेके 2024 तक का सैमसंग का हिसाब दो, कैसे इतना बड़ा हुआ, क्या कंट्रोवर्सी, क्या राज है। तो भाई साहब अभी कमेंट कर दो, अगले हफ्ते डिटेल वीडियो बनाऊंगा सैमसंग के ऊपर। तो इन दोनों कंपनियों में सबसे पहले मोबाइल फोन लॉन्च किया था सैमसंग ने। 1986 में एक फोन लॉन्च किया था SC100, वो हो गया फेल। फिर 88 में दोबारा लेके आए SH100, वो भी फेल हो गया। फिर 1993 में लेके आए SH700, वो हिट हुआ था। और इसके बाद आया था SH770, वो सुपर हिट हुआ था। लेकिन अभी पूरे नंबर सैमसंग को आप दो इससे पहले ये जितने भी फोन बने थे CDMA फोन बने थे, ये GSM फोन नहीं थे। इन फोन में मैसेज भेज दो, कॉल कर लो, स्मार्टफोन वाली बात नहीं थी। ये सारे फोन CDMA थे। फोन में सबसे पहले सैमसंग आया था, पर स्मार्टफोन की बात करेंगे उसमें सबसे पहले आया था एप्पल। उसने आईफोन लॉन्च किया था 2007 में, पर उससे पहले क्या क्या किया था एक नजर उस पे भी। एप्पल की शुरुआत हुई 1976 में पर्सनल कंप्यूटर से। पहले तो बहुत छोटी मोटी कैपेसिटी के थे, फिर धीरे धीरे लॉन्च करके फिर ये आए लैपटॉप में, फिर ये बनाने लगे मैक। उसके बाद इन्होंने भाई साहब लॉन्च किया आईपॉड, फिर उसके बाद ये लेके आए iTunes, और फाइनली जाके 2007 में ये लेके आए थे आईफोन, और वो था स्मार्टफोन। मैं ये नहीं कह रहा पहला स्मार्टफोन वो लाए थे, इन दोनों में सबसे पहले स्मार्टफोन एप्पल लाया था। और जब एप्पल 2007 में फोन लाया, उसकी देखा देखी 2009 में स्मार्टफोन लाया सैमसंग गैलेक्सी सीरीज। अब बात हो गई हिस्ट्री की, कौन पुराना था, कौन पहले फोन लाया। अब बात करते हैं साहब इनके नंबर्स में, कि नंबर्स में कौन जीतता है। और भाई साहब जब बात आ जाती है नंबर्स की, तो एप्पल भाई साहब किसी को आस पास नहीं आने देता। इन दोनों में मार्केट के हिसाब से सबसे बड़ा कौन है? सैमसंग का मार्केट कैप है 320 बिलियन और ये पूरी दुनिया में 29वें नंबर पे आता है। एप्पल का मार्केट कैप है 3.3 ट्रिलियन, ये दुनिया में नंबर 1 पे आता है और सैमसंग से 10 गुना ज्यादा बड़ा है। ये हुई बात मार्केट कैप की। अब बात करते हैं रेवेन्यू की। तो सैमसंग का रेवेन्यू आता है 209 बिलियन और एप्पल का रेवेन्यू आता है साहब 385 बिलियन, यानी 1.5 से 2 गुना बड़ा है।
अब बात करते हैं प्रॉफिट की। सैमसंग का प्रॉफिट है 19 बिलियन और एप्पल का प्रॉफिट है 121 बिलियन, यानी 6 गुना ज्यादा है प्रॉफिट में। अगर एप्पल का मार्केट शेयर पूरे वर्ल्ड में देखता हूं तो वो 2023 में है 24% और इस हिसाब से वर्ल्ड में नंबर 1 ब्रांड बन जाता है स्मार्टफोन में। नंबर 2 पे आता है ऑब्वियसली सैमसंग 19.6% लेके। अब बोले सर ये तो आईफोन से कम है, लेकिन ये 2023 में ही हुआ है। 2010 से लेके 22 तक 12 साल तक सैमसंग ने राज किया है। सिर्फ लास्ट ईयर जाके एप्पल ने इसको पीछे छोड़ पाया। अच्छा, इन दोनों को अगर आप गौर से देख लो 24 और 20 मिला के 44%, ये दो कंपनियां मिलके आधी दुनिया को फोन बेच रही है। इंडिया में एप्पल का मार्केट शेयर है 6.6% और यहाँ पे सैमसंग का मार्केट शेयर है 18%, यानी एप्पल से तिगना। अगर मैं सेल की बात करूं तो पिछले साल यहाँ पे आईफोन बिके थे 90 लाख से 1 करोड़ के बीच में। सैमसंग के फोन बिके थे 2 करोड़ 75 लाख, यानी 2.25 करोड़, यानी सेल के नंबर में भी तिगना है सैमसंग। अब बात अगर आती है रेवेन्यू की, सेल की, तो यहाँ पे दोनों आसपास ही आ जाते हैं। सेल में आसपास कैसे आ गए सर? वो तो इतने ज्यादा फोन बेचता है। वैल्यू की भी तो बात आती है भाई, पैसे की भी तो बात आती है। सैमसंग का एवरेज फोन 29,000 का, इसका एवरेज फोन 78,000 का, और ये पिछले साल ही आया। अब तक सैमसंग लीड कर रहा था, पिछले साल एप्पल ने पीछे छोड़ा है। क्यों साहब? क्योंकि एप्पल का मार्जिन खतरनाक है भाई। उसके पास ब्रांड है, उसके पास सुप्रीमेसी है, उसके पास iOS है, वैसा कोई दूसरा है ही नहीं। और ये क्या है? सैमसंग किस पे चल रहा है? एंड्रॉइड पे। एंड्रॉइड पे और कौन चलता है? Xiaomi चलता है, रेडमी चलता है, ओप्पो चलता है, वीवो चलता है। तो सैमसंग को इनसे कॉम्पीट करना पड़ता है कि अगर जरा सी रेट बढ़ा देगा तो इनसे कैसे बढ़ेगा। तो वैसे अब तक तो बात चल रही थी सीधी सीधी, वीडियो चालू होती है अब से कि इन दोनों के बीच में पहले दोस्ती थी, तो दोस्ती के किस्से सुनाऊंगा, फिर इनके बीच दुश्मनी कैसे हुई उसके किस्से सुनाऊंगा, और अब दुश्मनी जब सेटल हो गई है अब क्या चल रहा है और भविष्य क्या है, और ये डिबेट सेटल करने वाला फैक्ट बताऊंगा। पर उससे पहले यार एक लेसन आपको देता हूं बिजनेस का। सैमसंग दुनिया के सारे काम कर रही है, लेकिन उसके बाद भी एप्पल से इतनी पीछे क्यों रह जाती है? क्योंकि एप्पल ने एक चीज पे खेला है, वो है ब्रांड। एप्पल का ब्रांड ही ऐसा है कि उसके लोगों के पीछे लोग पागल हैं, लाइनें लगती है, इसलिए एप्पल इतना बड़ा है। तो ब्रांड बन जाएगा ना तो सेल आ जाएगी, मार्केटिंग आ जाएगी, और फिर भाई साहब कोई कितना भी तूफान हो आपके आगे टिक नहीं पाएगा। लेकिन भैया ब्रांड बनाए कैसे? तो भाई साहब राहुल मलोदिया है ना आपके पास। ब्रांड कैसे बनता है इस पे कंप्लीट कोर्स आपके भाई ने बना रखा है। ब्रांड क्या होता है, कैसे बनता है, उसके 4 स्टेप क्या है, कौन ब्रांड बना सकता है, कौन ब्रांड नहीं बना सकता, ब्रांड कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह के क्लाइंट को बुलाना है, किस तरह के क्लाइंट को भगाना है, पूरी एक एक बारीकी की नॉलेज है ब्रांड की। तो भाई साहब अगर आपको लग रहा है कि यार एप्पल जैसा नहीं, एप्पल जितना बड़ा नहीं, एप्पल में मेरी गली का एप्पल है, मेरे शहर का भी एप्पल जितनी स्टेटस ले लूंगा तो मजा आ जाएगा, तो ये कोर्स आपके लिए है। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं या ब्रांड बनाना चाहते हैं, दिस कोर्स इज फॉर यू। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलते हैं मेन मुद्दे पे। अब बात करते हैं इनकी दोस्ती की। देखो जी, इन दोनों की फिलॉसफी में डिफरेंस क्या है? एप्पल कहता है डिजाइन में बनाऊंगा, सॉफ्टवेयर में बनाऊंगा, बाकी मोबाइल नहीं बनाऊंगा, मोबाइल किसी और से बनाऊंगा। पार्ट कोई और बना रहा है, असेंबल कोई और कर रहा है, अपना काम ब्रांड बनाने का अपन ने बना दिया। सैमसंग थोड़ा उल्टे टाइप का है। सैमसंग बोलता है देखो जी ब्रांड अपनी जगह ब्रांड बनता रहेगा, लेकिन हमको तो भाई साहब खुद की चीज खुद ही बनानी है। हमको तो खुद के पार्ट बनाने में भी खुद ही मजा आता है, और हम ना सिर्फ खुद पार्ट बनाएंगे, हम तो बना बना के दूसरों को और देंगे। तो सैमसंग अपनी क्वालिटी और स्केल के चक्कर में वर्ल्ड लीडर है बहुत सारी चीजों में। फ्लैश मेमोरी की बात करें, रैम की बात करें, ओलेड स्क्रीन की बात करें, इन सब में बहुत अच्छी पोजीशन रखता है कि इतनी बड़ी स्केल और इतनी बड़ी क्वालिटी पे कोई काम नहीं करता। तो इनिशियली में जब एप्पल फोन में था और ये स्मार्टफोन में नहीं था, अपने सीडी में बना रहा था, तब ये एप्पल के बहुत अच्छे सप्लायर थे। 2007 में आईफोन लॉन्च हो रहा था, तो आईफोन को प्रॉब्लम आ रही थी कि भैया एक अच्छा सा प्रोसेसर चाहिए कि यार ये हमारा काम बाकी कोई कर नहीं पा रहा। तो उस समय जो सैमसंग के सीईओ थे वो और उनकी टीम के साथ एप्पल के ऑफिस पहुंचे, उन्होंने प्रॉब्लम बताई, चीज बताई कि देखो जी ऐसी ऐसी चीज बना रहे हैं, ये दिक्कत आ रही है, का टेंशन न लग, हो जाएगा। फिर उन्होंने बना के दिया, उनको स्क्रीन में हेल्प की, मेमोरी में हेल्प की, उनको प्रोसेसर में हेल्प की, तब जाके वो आईफोन 2007 में लॉन्च हो पाया। अब बात आती है कि रोजी इतनी दोस्ती थी तो पंगा कब हुआ? पंगा हुआ 2009 में, जब सैमसंग ने गैलेक्सी सीरीज लॉन्च की। वो एग्जैक्ट कॉपी थी आईफोन की, एकदम डिजाइन, बटन, सॉफ्टवेयर सब कॉपी कर लिया। और ये मेरे मुंह से नहीं बोल रहा, मैं आपको खुद दिखा देता हूं। एक बार एडिटर साहब स्क्रीन पे डालना। ये फोन वो है जो कि सैमसंग पहले बनाया करता था, फिर ये फोन है एप्पल ने लॉन्च किया था, और अब ये फोन है जब सैमसंग ने रीलॉन्च किया। एप्पल के आने के बाद से देखा इनके लुक एंड फील में कितना चेंज आ गया। अगर आप गौर से देखेंगे भाई साहब, बटन भी कॉपी, ओवरऑल डिजाइन भी कॉपी। इनफैक्ट मैं आइकन करके दिखाता हूं आपको, आइकन कौन कौन से है। ये इसके कॉन्टेक्ट है, ये इसका कॉन्टेक्ट है, ये इसका कॉलिंग है, ये इसकी कॉलिंग है, ये इसकी सेटिंग है, ये इसकी सेटिंग है, ये इसकी गैलरी है,
ये उसकी गैलरी है। तो भाई साहब आज की डेट में अगर बाजार में हल्ला मचता है कि देखो जी सैमसंग पहले फीचर लॉन्च करता है और भाई साहब आईफोन तो बाद में आता है, ये हल्ला भी सही है, कैसे मैं इसको प्रूव करूंगा, लेकिन जो ओरिजिनल हल्ले हैं वो भैया आईफोन को कॉपी करके ही चालू हुए। तो ये जो आईफोन के फैंस हैं ये वीडियो का ये वाला पार्ट कट करके अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं। फिर सैमसंग वालों को भी मौका दूंगा, रुको वीडियो आगे चलने दो। तो भाई साहब सैमसंग एप्पल वालों अगर बात समझ में आई कि इनकी दोस्ती और दुश्मनी की जड़, तो अभी के अभी लाइक कर दो, क्योंकि आगे गेम और इंटरेस्टिंग होने वाला है। जब स्टीव जॉब्स ने देखा ये 2009 में, वो हो गए आग बबूला। अरे बोले यार लगा क्या रखा है, कोई इनोवेशन करने को राजी नहीं है इस इंडस्ट्री में, मैं इनोवेशन करता हूँ, लोग कॉपी करके आ जाते हैं। जब ये 1976 में भाई साहब मैक बना के लाए थे, तब भाई साहब बिल गेट्स आ गए थे माइक्रोसॉफ्ट कॉपी करके। अच्छा मैंने बनाया iOS सिस्टम, तो गूगल एंड्रॉइड लेके आ गया, और उसको एंड्रॉइड में साथ कौन दे रहा है, मेरा ही सप्लायर, मेरा ही दोस्त सैमसंग। का दिमाग हो गया खराब, बोले यार ये बदतमीजी सहन नहीं होगी। फिर उन्होंने एक बार अनऑफिशियल बातचीत की, कोई बात नहीं तुमने हमारी कॉपी की है, कर ली, मुझे पर फोन की सेल पे $30 दो रॉयल्टी, और ये जो पैड बनाया इसकी सेल पे $40 की रॉयल्टी दो, तो बात आई गई कर देते हैं। सैमसंग माना नहीं कि नहीं भाई आपने कॉपी नहीं किया, हमने तो ओरिजिनल है। तो भाई साहब फिर एप्पल ने 2011 में केस ठोका, 2011 में केस किया और 16 डिजाइन पेटेंट के उल्लंघन का आरोप लगाया कि भैया 16 पेटेंट हमारे उल्लंघन किए। पहला तो ट्रेड ड्रेस, यानी दिखता ही है जैसा यार, लुक लाइक है, ये तो एडिडास एबीबास वाला मामला कर दिया तुमने। ये दो फोन अगर सामने रख दो तो पता ही ना पड़े कौन सा गैलेक्सी और कौन सा आईफोन है, ये तो गड़बड़ है साहब। फिर दूसरा इन्होंने कहा डिजाइन भी कॉपी की तुमने, बटन भी तुमको वहीं लगाना था क्या। फिर तीसरा इन्होंने आइकन की कॉपी का लगाया, और ऐसे 13 आरोप और लगाए। जूरी ने लगा $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ का जुर्माना सैमसंग पे लगा दिया। सैमसंग ने कहा भाई हम अपील करेंगे, सैमसंग ने अपील की और 1-2 केस एप्पल पे ठोक दिया कि हमारी जो सेल्युलर टेक्नोलॉजी है सीडीएम है, उसमें हमारे बहुत सारे पेटेंट थे, तुमने उनका भी उल्लंघन किया। तो अभी ऐसा हो गया कि एप्पल कर रहा है सैमसंग पे केस, सैमसंग कर रहा है एप्पल पे केस, और अलग जगह अमेरिका में अलग केस चल रहा है, जापान में अलग केस चल रहा है, जर्मनी में अलग चल रहा है, अलग अलग केस चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वहां पे सैमसंग जीत गया, यहाँ एप्पल जीत गया, आज इसकी तारीख आज उसकी तारीख, चले ही जा रहा है मैटर। और भाई साहब जब तक एप्पल में स्टीव जॉब्स जिंदा थे, उन्होंने कहा इस समय मेरे बैंक बैलेंस में 40 बिलियन पड़ा है, एक रुपया लगा दूंगा पर एंड्रॉइड को बर्बाद करके छोड़ूंगा, ये चोर प्रोडक्ट है, कॉपीकेट प्रोडक्ट है, मैं इसको जिंदा नहीं रहने दूंगा। अब वो तो किस्मत की बात है कि 2011 में ही स्टीव जॉब्स का देहांत हो गया और उनकी जगह है टिम कुक, और टिम कुक ने कहा मैं बैटल नहीं सेटल करूंगा। अगर ये फैमिली रन बिजनेस होता और स्टीव जॉब्स का बेटा आता, कहता बाप का बदला लेंगे कुछ भी हो जाए। ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट है यार, हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए साहब, यहाँ कर लो लड़ाई बड़ाई काय बात की। ईगो तो स्टीव जॉब्स का हट हुआ था, क्योंकि उन्होंने इनोवेशन किया, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने रिसर्च की, और किसी ने कॉपी कर लिया, उनका ईगो हट हो गया। ये तो एम्प्लॉई है, बोले यार प्रॉफिट लॉस देखना है, बैलेंस शीट देखनी, काहे के इमोशन। तो टिम कुक ने जाके 2018 में सब मामले सेटल किए। अब वो सेटलमेंट क्या हुआ है अभी भी किसी को पता नहीं है। देखो बिजनेस और पॉलिटिक्स में कभी भी परमानेंट लड़ाई नहीं होती, यहाँ पे दोस्त और दुश्मन बदलते रहते हैं। एप्पल को अच्छी तरह पता है कि भाई साहब अपन डिजाइन अच्छी बनाते हैं, अपन भाई साहब है ना सॉफ्टवेयर अच्छे बनाते हैं, लेकिन अपन से चीज बनती नहीं है, और अगर अपन को चीज बनानी है तो अपन को बेस्ट क्वालिटी की चीज बनानी पड़ेगी, और भाई साहब बेस्ट क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी चाहिएगी। और इस पूरे विश्व में अगर कोई क्वालिटी का माल देगा, वो देगा तो सैमसंग ही। और चलो क्वालिटी सैमसंग की जगह में एलजी पकड़ लें, कोई और पकड़ लें, लेकिन वो जिस स्केल पे हमको चाहिए उस स्केल पे दे तो सिर्फ सैमसंग ही सकता है। तो उनको पता है कि यार बनाना है तो इस पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो भाई साहब चल एक तरफ लड़ाई चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो आईफोन 2 आया, 3 आया, 4 आया, वहां पे जब जब जहां जहां प्रोसेसर चिप की जरूरत पड़ रही है, लेना सैमसंग से ही पड़ रहा है। और सैमसंग कह रहा है लड़ाई झगड़ा होना है तो ऑर्डर आ रहा है तो पूरा करो, एप्पल इधर ऑर्डर दिए जा रहा है। आईफोन 10 जब हुआ था उसकी 130 मिलियन यानी लगभग 13 करोड़ आईफोन 10 बिके थे। उस आईफोन 10 के अंदर भाई साहब इनका माल लगा हुआ था सैमसंग का, तो पर आईफोन पे $110 कमाया था, यानी 14 बिलियन फोन बिक रहा है एप्पल का, उसमें माल लगा है सैमसंग का। तो हर एप्पल फोन के बिकने पे कौन कमा रहा है, सैमसंग भी कमा रहा है। तो देखा जाए तो भैया सैमसंग के बिना एप्पल फोन ज्यादा बना नहीं पाएगा। तो आप बोले सर जी फिर तो सैमसंग हीरो है। नहीं भाई साहब, एप्पल अगर ऑर्डर देना बंद कर देगा तो फिर सैमसंग भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो दोनों के बीच में एक है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी कोई भी आदमी हाथ पीछे नहीं खींच सकता, हाथ पीछे एक ने खींचा दोनों गए। तो देखा जाए तो इनके बीच में एक रिलेशन है हस्बैंड वाइफ जैसा, जिसके बारे में मारवाड़ी में कहते हैं कि थारा मेरा बने कौन है, थारा बिना सरा कौन है, तेरे मेरी बनती भी नहीं है पर तेरे मेरे बिना चलती भी नहीं है। तो इनके बीच में सेम रिलेशन है साहब।
या दूसरे शब्दों में कहो तो पॉलिटिशियन वाला रिलेशन, कि सामने लड़ेंगे झगड़ेंगे, लेकिन पीछे से एक दूसरे से माल भी खरीद रहे हैं, सर्विस भी ले रहे हैं, पैसा भी आना जाना है, दोनों से कमा भी रहे हैं सब। तो एप्पल की जीत है कि वो प्रीमियम ब्रांड है, उसके पास भाई साहब सेल है। सैमसंग की जीत है कि वो मैन्युफैक्चरिंग जायंट है, मेरे पास सप्लाई है। तो दोनों साथ रहेंगे, दोनों साथ जिएंगे, दोनों साथ पनपेंगे। तो भैया उसके पीछे तुम क्यों लड़ रहे हो? तो अब किरण राहुल जी, दोनों में से कौन सही है? दोनों ही सही है, दोनों की अपनी अपनी ताकत है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। अगर आप कहते हो सर जी मेरे को तो स्टेटस से मतलब है, फैशन से मतलब है, ब्रांड से मतलब है, वाहवाही से मतलब है, भैया एप्पल ले लो, क्योंकि एप्पल उसी के लिए खड़ा है। एप्पल थोड़ी बोला मैं सस्ता दूंगा वो दूंगा। एप्पल कहता है ब्रांड दूंगा, इज्जत दूंगा, चाहिए तो ले लो। सैमसंग क्या कहता है, ब्रांड इज्जत छोड़ो साहब, हमारी बात सुनो, बढ़िया से बढ़िया फीचर, सस्ते सस्ते पैसे। तो आपके लिए फीचर और सस्तापन इंपॉर्टेंट है तो सैमसंग आपका, आप सैमसंग की टीम में हो। आपके लिए ब्रांड इंपॉर्टेंट है तो आप एप्पल की टीम में हो। ये दोनों तो एक ही टीम में है, आप इनके पीछे काहे लड़ रहे हो ये बताओ मुझे। तो बस ये दोनों तो आपस में दोस्त हैं, दिखते दुश्मन है। इसके चक्कर में तुम तुम्हारे दोस्त से दुश्मनी मत कर लेना भाई। पॉलिटिकल पार्टी के नेता के चक्कर में दो ग्रुप आपस में लड़ लेते हैं, बाप बेटा लड़ लेते हैं, हस्बैंड वाइफ लड़ लेते हैं, और ये दोनों साथ में बैठ के चाय पीते हैं। तो भाई साहब समझदार बनो, की लड़ाई के चक्कर में अपन पागल नहीं होंगे। अपन तो कंज्यूमर है, जिसको जो पसंद हो लो और आनंद लो। तो भाई साहब यहाँ वीडियो होता है खत्म। ब्रांड बनाना सीखना है तो कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में। आपको सैमसंग के बारे में जानना है तो कमेंट करो, तो अगली वीडियो सैमसंग पे बना देंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।